हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। चलिए आज बनाते हैं जन्माष्टमी के भोग। भोग के लिए हम आपको 3 रेसिपी बता रहे हैं। पहला है मखाना खीर। हमने एक पैन ले लिया, उसमें 1 स्पून घी डाल दिया है, 1 कप मखाना डाल दिया है। हम थोड़ा सा ही बना रहे हैं, ज़्यादा नहीं बना रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना है मात्रा बढ़ा के ले लीजिएगा। अब मखाना हमारा भुन चुका है, उसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फिर उसी पैन में 1 स्पून घी डाल देंगे। फिर इसके बाद हमने यहाँ कटी हुई गरी, किशमिश, बादाम, काजू, ब्लूबेरी, अब इसको भी हल्का सा भून लेते हैं। अब ये भुन चुका है, अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी पैन में हम 2 ग्लास दूध डाल देते हैं। दूध को हम गाढ़ा होने के लिए छोड़ देते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब दूध बॉयल हो चुका है, उसमें 5 स्पून शुगर डाल देते हैं। दूध को हमको बीच बीच में चलाते रहना है। दूध जब गाढ़ा हो जाए फिर हमने जो मखाना ड्राई फ्रूट्स भून के रखा था उसको हम दूध में डाल देंगे। कुछ देर पकाने के बाद हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। अब मखाना खीर हमारा पक चुका है। अब हमारा पहला भोग तैयार हो चुका है। चलिए अब दूसरा भोग बनाते हैं। अगर आप चाहें तो चीनी या मेवा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब दूसरी रेसिपी बनाते हैं। दूसरी रेसिपी हमारी है धनिया की पंजीरी। 1 कप हमने धनिया ले लिया है। हमको धनिया भूनने में घी या तेल का यूज नहीं करना है, प्लेन ही धनिया भूननी है। हमको ये ध्यान रखना है धनिया हमको भूनना नहीं है, धनिया की नमी हटाना है। धनिया में इतनी हीट होनी चाहिए कि आप हाथ से चेक कर सकें। वैसे तो पंजीरी रवा की, चावल के आटे की, गेहूं के आटे की बनती है, लेकिन ये कृष्ण जन्माष्टमी का भोग है इसलिए हम धनिया का बना रहे हैं। ये व्रत में खाई जाती है। अब धनिया को हमने पीस लिया है। चलिए अब इसे एक बड़े से बोल में डाल देते हैं। धनिया को हमने बारीक पीसा है। जन्माष्टमी में धनिया का ही पंजीरी चढ़ाया जाता है भोग में। जिस पैन में हमने धनिया भूना था उसी पैन को हमने फिर से चढ़ा दिया है। अब उसमें हमने 1 स्पून घी डाल दिया है। अब हमने 1 कप मखाना ले लिया है। मखाना को हमको भून लेना है। मखाना जब हमारा भून जाए उसके बाद हमको बारीक कटा हुआ गरी, किशमिश, काजू, बादाम, ब्लूबेरी हमने डाल दिया है। आप अपने हिसाब से मेवा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मखाना ही डालना है तो मखाना ही डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो धनिया के पंजीरी आप ऐसे भी बना के रख सकते हैं और आप गर्मियों में ऐसे भी खा सकते हैं। धनिया हमारे पेट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। धनिया में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम। ड्राई फ्रूट्स को हमको 1 से 2 मिनट तक पकाना है। अब ये पक चुका है। चलिए पिसी हुई धनिया में मिला देते हैं। अगर 1 कप धनिया हमने लिया है तो 1 कप ही हमको चीनी लेना है, इसका यही रेशियो रहेगा। अब हमको यहाँ पर 1 कप चीनी डाल देना है। हमने चीनी पीस कर ले लिया है। अगर आपके पास चीनी का बूरा हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अब हमको चीनी, मेवा, धनिया को अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप चाहें तो 1 स्पून घी भी डाल सकते हैं। अब हमारी धनिया की पंजीरी रेडी हो चुकी है। अगर आप लोग को मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हमारा दूसरा भोग भी तैयार हो चुका है। चलिए अब तीसरा भोग बनाते हैं। सबसे फेवरेट कान्हा जी का माखन मिश्री। यहाँ पर हमने मक्खन, मिश्री, तुलसी पत्ता ले लिया है। मक्खन को हमने घर पे ही निकाला है। मिश्री को आप छोटा वाला भी ले सकते हैं या धागे वाला भी ले सकते हैं, छोटे छोटे पीस में। मक्खन को हमने निकाल के फ्रिज में रख दिया था। चलिए अब मिक्स करने के लिए दूसरा बोल ले लेते हैं। उसमें माखन और मिश्री डाल के मिक्स कर लेते हैं। कृष्ण भगवान के लिए आप कोई भी भोग बना रहे हैं जैसे मखाना खीर, पंजीरी या माखन मिश्री, कोई भी भोग हो उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर रखिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। हमने इस वीडियो में 3 भोग बताया है श्री कृष्ण के लिए। कमेंट बॉक्स में आप राधे कृष्ण या श्री कृष्ण लिख के ज़रूर जाइएगा। आप लोगों की जन्माष्टमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मक्खन में हमको मिश्री डाल देना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आप इसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। अब जब ये मिक्स हो जाए तब आप इसको फ्रिज में या फ्रीजर में रख दीजिएगा। आप इसके पेड़े या लड्डू भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी प्रसाद के रूप में रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा माखन मिश्री भोग तैयार हो चुका है।
अब हमारा तीसरा भोग भी तैयार हो चुका है। चलिए अब इसको एक हांडी में डाल लेते हैं। अगर आप लोगों को व्रत की रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक फेसबुक या इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जाके फटाफट फॉलो कर लीजिए। फेसबुक इंस्टा की आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमने माखन मिश्री को एक हांडी में डाल लिया है। अब हमको फ्रिज में इसको रख देना है। यहाँ पे हमने तुलसी पत्ता भी रख दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।